सो गाइज हमने अभी ये सैलेड खा के हटे हैं एंड माई फैमिली मेम्बर एब्सोल्युटली लव्ड इट। भाभी जी बस ये थम्स अप। और भैया आप बताइए, आप तो मेरे को बताइए कि कैसे। और ये जो कॉम्बिनेशन बनाया है सलाद का बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। इसको धीरे धीरे खा इंजॉय करना में। इंडिया में हमें ज़्यादा से ज़्यादा भैया इंसुलिन प्लांट्स लगाने चाहिए ताकि बिकॉज हमारा इंडिया जो है डायबिटिक कैपिटल से हट जाए और ऐसी चीज़ों में अगर हमें छुटकारा मिल जाए और स्वाद दिखने लगे तो देन इट्स वेरी नाइस। बिकॉज आजकल देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज़ हो रखा है। सो दिस इज़ द बेस्ट वे टू फाइट दैट। लेट्स फाइट टुगेदर। Welcome to Happiness with Hema, and today a very special video on insulin plant salad recipe. Insulin salad, first time on YouTube, natural sugar fix. Let's learn insulin plant salad recipe for diabetes. इस फूल का जो इंसुलिन प्लांट है हमारा इंडिया जो है डायबिटिक हब माना जाता है। इट्स लाइक मोस्टली पीपल आर सफरिंग विद डायबिटीज, सो दिस प्लांट शुड बी लाइक वायरल इन इंडिया एक्चुअली। तो इसका लीफ, इसका स्टेम, जैसे बीन्स को हम वो च्यू करके खाते हैं, इट्स ईटेबल एंड इट्स रियली टेस्टी। टेक आउट लाइक दिस, और इसके पीछे ओ माय गॉड इट्स लाइक जैसे हनी पी रहे हो ना, इस टाइप से है इसमें। सो वो इंसुलिन, वो मीठापन आपकी बॉडी को अच्छा रहता है। सो योर बॉडी नीड्स दैट काइंड ऑफ अ शुगर। सो च्यू करेंगे, इट टेस्ट एग्जैक्टली लाइक अ स्टेम, पर वो टेंडर वाला, बहुत ही यमी टेस्ट है। Hema, don't we use this insulin plant only for decoration? Yes, of course, you can use it for the decoration also. See here, I have made this, prepared this organic jungle kind of a thing here, and yes, you can use these plants for that also. But today I am going to show you something unique, and let's see what is that. Welcome to Happiness with Hema guys, और आज मैं अपनी मॉर्निंग वॉक से हूँ और आज मैं बहुत स्पेशल चीज़ खिलाने वाली हूँ अपनी फैमिली मेम्बर्स को। बहुत ही स्पेशल चीज़ जो मैं खुद ट्राई कर चुकी हूँ, एंड लेट मी सी हाउ दे लाइक इट बिकॉज दे आर गोइंग टू हैव इट फर्स्ट टाइम। सो अपनी लाइफ में अगर आप ये छोटे छोटे से चेंजेस करेंगे, ये आपको बहुत बड़े रिजल्ट्स देंगे फॉर श्योर। ओके, सो दिस आई एम गोइंग टू शो यू. Stay tuned till the end to see what it is and what is the reaction of my family members after having this. Okay, so I'm going to make them taste this plant, the salad from insulin plant. तो guys ये जो है ना, ये जो बहुत टेंडर लीव्स होती हैं, इनको यूज़ करेंगे। और ये जो फ्लावर्स हैं, ये फ्लावर्स जो हैं इसमें आप देखेंगे ये जो जूस निकल के आता है ना, ये जो दिख रहा है आपको, दिस इज़ नथिंग बट नेक्टार। एकदम मीठा मीठा सा इसका फ्लेवर होता है, बहुत टेस्टी। सो मैं इसके जूस को इसी में रखने वाली हूँ और इसको डालने वाली हूँ, स्टोर कर रही हूँ ये सारे फ्लावर्स को। कलेक्ट करके डाल रही हूँ उसके साथ एक बैग में। और ये जो फ्लावर्स हैं ये मैं जंगल के एरिया से तोड़ रही हूँ बिकॉज़ यहाँ पे ज़्यादा यू नो दे डोंट पुट केमिकल स्प्रे पेस्टिसाइड, तो ये बिल्कुल ऑर्गेनिक हैं। ओके, यहाँ का जो माली है उनसे मैंने स्पेशल परमिशन लिया हुआ है। ही ओनली वॉज द पर्सन हु हैव इंट्रोड्यूस मी। सो ये काफ़ी सारे आप लाइक 2 हैंडफुल ऑफ दिस काइंड ऑफ you take, you don't have to clean it, just brush them off। और इस तरह से मैंने इकट्ठे कर लिए हैं। और ये जो फ्रेश टेंडर लीव्स हैं, एक अद आप ये फ्रेश टेंडर लीव्स भी अपने साथ कलेक्ट करेंगे। और ये जो फ्लावर्स हैं इनको जब हम प्रून करते हैं, मतलब इनको यहाँ से हम लेते हैं ना, सो ये और अच्छे से ग्रो करते हैं। सो ये प्रूनिंग जो है इनको हेल्प करती है टू ग्रो मोर फ्लावर्स लाइक दिस। सो ये ज़रा भी नुकसान नहीं है उनका, इनफैक्ट ये उनकी हेल्प है फ्लावर्स की। तो अगर आप सोच रहे हैं कि इससे आप इनका लाइफ ख़त्म कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं टू ग्रो इट बेटर। सो इस तरह से हमने कलेक्ट कर लिए हैं बहुत सारे। एंड नाउ आई थिंक दिस मच इज़ इनफ, एंड सम फ्रेश टेंडर लीव्स, एंड लेट्स सी। आइए आपको एक बहुत ही प्यारा सा मैजिक दिखाती हूँ। वाइल आई एम इन दिस ब्यूटीफुल एम्बियंस, आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल लश ग्रीन एरिया है। और ये आप पॉट देख रहे हैं,
दिस इज़ ब्यूटिफुल पॉट। ये भी चाइना से लेके आया गया है और ये इसमें मैना बैठी हुई है एक छोटी सी। और अब देखिए मैं क्या करती हूँ, मैं अपना हाथ इसमें डालूँगी और देखिए किस तरह से फिशेस जो हैं वो आके मेरे स्किन को खाने लगेंगी। सो वो कहते हैं ना, हमें अपना नेचुरल मैनिक्योर पेडिक्योर जो है वो इस तरह से कराना चाहिए फिशेस से, बिकॉज़ फिशेस आपकी वही डेड स्किन खाती हैं जो कि अनवांटेड होता है। बिकॉज़ जब आप अपने मैनिक्योर या पेडिक्योर जो सैलून में जाके कराते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, जो अच्छी स्किन होती है, जो हेल्दी स्किन होती है हमारी, वो भी वो लोग स्क्रब आउट कर देते हैं, जो कि बहुत अच्छा नहीं होता है। ये देखिए ये फ़िश कितने अच्छे से ना मेरी स्किन को खा रही है। और अभी आपको कुछ रेड फिशेस भी मिलेंगी, बड़ी बड़ी रेड फिशेस भी हैं इसमें, थोड़ी सी छोटी छोटी इनके अलावा। सो दे विल ऑल्सो कम एंड एंटर एंड जॉइन द गैंग। देखते रहिए आप ध्यान से, आपको दिखेंगी। वो देखिए पास में आ रही हैं अभी, एंड हियर देखो, ये सी, कैन यू सी दैट? So these red fish is also coming and they are actually eating from down. ये नीचे से मेरे को अच्छे से वो टिंगल कर रही हैं। ये बिल्कुल भी पेनफुल नहीं है, बहुत ही रिलैक्सिंग है। इनफैक्ट ऐसा लग रहा है जैसे मसाज हो रही है एक्चुअली। एंड इवन मेरी बाजू तक को आके वो लोग जितना हाथ मेरा अंदर है, दे आर जस्ट ट्राइंग टू डू माई मैनिक्योर वेरी नाइसली। सो ये वही स्किन खाती हैं जो कि हमारी अनवांटेड डेड स्किन होती है। बिकॉज जो एनिमल्स हैं ना, जो नेचर है, दे नो द बेस्ट। दे विल नेवर ईट योर लाइव स्किन, दे विल ओनली ईट द डेड स्किन। बट होता ही है कि जब हम सलून्स और पार्लर्स में जाते हैं, हम अपने जो अच्छे स्किन है उसको भी घिसवा देते हैं, वो भी घिस जाता है, वो भी हो जाता है। एंड वी शुड नॉट frequently go for these kind of parlors, because ये जो स्किन है ये हमें प्रोटेक्ट करती है एक तरह से। इट इज़ अ प्रोटेक्शन कवच, इट इज़ अ प्रोटेक्शन शील्ड। ये देखिए रेड फिश कितनी अच्छे से स्टिंग कर करके हमारी डेड स्किन को चुन चुन के खा रही है। तो दिस इज़ अमेजिंग। आई होप यू enjoyed this guys. If you enjoy this, don't forget to like, subscribe and share this video with your friends. और ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन उनको भी दीजिए, ताकि उनको भी समझ में आए कि हमें अपने पार्लर्स सलोन्स में ऐसे नहीं जाना है, और बहुत रेगुलर तो बिल्कुल ही नहीं जाना है। और हो सके तो इस टाइप के फ़िश पार्लर्स अपने घर में ही बनाइए, पॉन्ड्स में, और इस टाइप की चीज़ों का मज़ा लीजिए। बिकॉज़ ये चीज़ें जो नेचुरल चीज़ें होती हैं वो हमेशा आपको फ़ायदा ही करके जाएंगी, कोई नुकसान नहीं करेंगी फॉर श्योर। चाहे वो ब्यूटी से रिलेटेड है, बिकॉज डेड स्किन निकालना भी ज़रूरी होता है, लेकिन डेड स्किन को नेचुरल वे में निकालेंगे तो वो अच्छा रहता है। तो देखिए कितनी प्यारी तरह से, एक तरह से आपकी मसाज भी हो जाती है, आपकी डेड स्किन भी निकल जाती है, आपको मज़े भी आ जाते हैं, रिजुविनेशन भी हो जाता है। इट्स लाइक मैनी थिंग्स हैपनिंग एट द सेम टाइम, मैनी थिंग्स हैपनिंग इन द सेम टाइम। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड बने रहिए और भी इस तरह की क्यूट ब्यूटीफुल इंसाइटफुल वाइल्ड जंगल एक्सप्लोर, माय नेचुरल थिंग्स टू एक्सप्लोर। मेरे साथ बने रहिए। हा मुझे तो बहुत ही मज़ा आ रहा है, क्योंकि नीचे से ज़्यादा फिशेस खा रही हैं, ऊपर थोड़ा डर रही हैं तो वो थोड़ा ऊपर कम आ रही हैं, बट नीचे से वाह 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 वाह, मज़ा ही आ रहा है। नाउ आई टर्न माई हैंड लाइक दिस, मे बी नाउ दे विल ईट माई down also। if देखिए हाथों के नीचे मेरे बहुत क्यूटली जाके टिंग टिंग स्टिंग स्टिंग कर रही हैं। लॉट ऑफ फन, बहुत मज़ा आ रहा है। हा ओहो, हाथ नहाएंगे तुझे दम दमादम, ला 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 दम दमादम, ला 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 ला। अब ये उछल के बाहर जाएगी, देखना अपने आप, ये गई। चलिए ओके। सो इंसुलिन प्लांट के पहले लीव्स को हम वॉश करेंगे, उसके फ्लावर्स को भी हम वॉश कर लेंगे, धो लेंगे अच्छे से, एंड उसके बाद हम उन पत्तों को
इस तरह से तोड़ के अलग कर लेंगे, स्टैक करेंगे इस तरह से एंड देन चॉप करेंगे। सो कुछ इस तरह से थिन स्लाइसेस करके या फिर स्क्वायर शेप में करके हम ब्रोकली, गाजर, कैप्सिकम भी ले सकते हैं, बट मैंने इस समय पर्पल कैबेज लिया है। उसको हाई फ्लेम में आप सॉटे करेंगे। याद रखिए हाई फ्लेम में ही कीजिए, अदरवाइज़ पानी छोड़ने लगता है सब्ज़ी। एंड देन आप उसमें पेपर डालेंगे, काली मिर्च, ये बनते बनते डालिए ताकि वो अच्छे से इन्फ्यूज़ हो। उसके बाद आप सॉल्ट डालेंगे, बट सॉल्ट भी आपको बहुत थोड़ा सा डालना है, वो भी जब आपने गैस बंद कर दिया है। सो मैंने गैस बंद कर दिया है अभी, और उस पर बहुत ही चुटकी भर सॉल्ट डाला है एंड उसको अच्छे से मिक्स अप कर दीजिए। एंड नाउ स्क्वीज़ लेमन, जब वो गरम गरम ही हो तो उसमें लेमन स्क्वीज़ करेंगे तो वो अच्छे से मिक्स अप हो जाएगा, सारी वेजिटेबल में इन्फ्यूज़ हो जाएगा, और जिससे कि हमारे सैलड का टेस्ट जो है वो फ्लेम बुझाने के बाद जब पैन बिल्कुल गर्म ही है तब हम यहाँ इसका जो मास्टर इंग्रेडिएंट है दैट इज़ इंसुलिन लीव्स, जो हमने चॉप करके रखी थी, और फ्लावर्स, उनको ऐड करेंगे। सो ये है इंसुलिन को कम करने वाला सलाद जो कि बहुत न्यूट्रिशियस है और आई थिंक यूट्यूब में फ़र्स्ट टाइम है। इंजॉय कीजिए, खाइए, इट इज़ एडिबल एंड इट इज़ वेरी न्यूट्रिशियस। पर इस मास्टर इंग्रेडिएंट के साथ ये ना कि बहुत ही हेल्दी बट न्यूट्रिशियस भी हो जाता है, और हल्का सा टेम्पर करना है क्योंकि गैस हम बुझा चुके हैं, बस इसको हल्का सा टेम्पर करना है एंड इट विल बी सो टेस्टी। एंड नाउ थोड़े से मूंगफली, पीनट्स, वो भी गर्म कर लीजिए, रोस्ट कर लीजिए। वेलकम टू हैप्पीनेस विद हेमा गाइस, एंड टुडे बहुत ज़्यादा स्पेशल। आपको पता है वाइल वॉकिंग मैंने आपको दिखाया था कैसे मैंने इंसुलिन प्लांट, सो इसको मैं ज़रा आपको क्लोजली दिखाना चाह रही हूँ। सो यू सी दिस इस फूल का जो इंसुलिन प्लांट है, हमारा इंडिया जो है डायबिटिक हब माना जाता है। इट्स लाइक मोस्टली पीपल आर सफरिंग विद डायबिटीज, तो दिस प्लांट शुड बी लाइक वायरल इन इंडिया एक्चुअली। तो इसका लीव, इसका स्टेम जो कि बहुत ही टेंडर होता है, इट इज़ ईडेबल, राइट। यू कैन, जैसे बीन्स को हम वो च्यू करके खाते हैं, इट्स ईडेबल एंड इट्स रियली टेस्टी। बड़ा सा ना खट्टा मीठा सा टेस्ट है इसका, बहुत ही यमी टेस्ट है। सो दैट इज ईडेबल एंड इसका फ्लावर ईडेबल है। तो आप देखेंगे अगर आप फ्लावर इसका जैसे ये मुरझा गया है तो ये यहीं मुरझा जाता है, फिर दूसरा निकल के आता है। तो यू कैन ऑलवेज टेक आउट लाइक दिस, और इसके पीछे ओ माय गॉड, इट्स लाइक जैसे हनी पी रहे हो ना, इस टाइप से है इसमें। सो वो इंसुलिन, वो मीठापन आपकी बॉडी को अच्छा रहता है। सो योर बॉडी नीड्स दैट काइंड ऑफ अ शुगर। और जो इसको आपको इसको च्यू करेंगे, इट टेस्ट एग्जैक्टली लाइक अ स्टेम, पर वो टेंडर वाला। सो आज मैं आपको बहुत ही स्पेशल चीज़ बना रही हूँ, और इसको नॉर्मली मैंने अपने सिंगापुर इंस्टाग्राम फ्रेंड्स से पूछा ना कि व्हाट इज दिस, सो यू नो व्हाट दे वर सेइंग, दिस इज ओनली यूज फॉर द डेकोरेशन। Yes, of course, you can use it for the decoration also. See here, I have made this, prepared this organic jungle kind of a thing here, and yes, you can use these plants for that also. But today I am going to show you something unique, and let's see. आज शुरू कर रही हूँ बहुत ही यूनिक रेसिपी, इंसुलिन प्लांट का सैलेड। जी हाँ, इसके पत्ते, इसकी स्टेम, इसके फ्लावर्स, हर चीज़ हम खाते हैं, सिर्फ इसको आई थिंक छोड़ के। इसका मैंने सुना है शैम्पू बनाते हैं, विच आई हैव नेवर ट्राइड, डेफिनेटली विल ट्राई। सो अभी फिलहाल मैं इनको यहाँ रख रही हूँ एंड आई एम गोइंग टू शो यू हाउ दिस प्रोसेस आई ऑलरेडी शोड यू। ये मैंने ऑलरेडी सैलेड, इसमें ब्रोकली, इसमें इसके पत्ते, इंसुलिन प्लांट के पत्ते, और ये जो फ्लावर्स हैं वो ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो अब मैं आपको बताती हूँ फाइनली हाउ आई एम गोइंग टू प्रिपेयर दिस। अब मैं सारा का सारा डालूंगी अपने सर्विंग बाउल पे लाइक दिस, ठीक है। अब इसके बाद हम इसमें डाल देंगे अपने थोड़े से और ये वाले फ्लावर्स, रेड फ्लावर्स, सारे के सारे, बिकॉज ये हमें क्रंच देंगे इस सैलेड में अच्छे से। तो हम डाल देंगे ये वाले। इसके बाद हम डालेंगे इसमें लेमन, ओके। लेमन आप और स्क्वीज़ करें ताकि खट्टा मीठा आपका जो सैलेड है ना वो थोड़ा सा और चटपटापन आए इसमें, बिकॉज सैलेड जो है वो जितना आपका नरिशिंग होता है उतना अच्छा है, और विटामिन सी जो है वो उसको और ज़्यादा एब्जॉर्बेंट बना देता है, टेस्टी बना देता है, डिलिशियस बना देता है। तो ये हमने डाल दिया लेमन,
और इसके बाद हम थोड़ा सा और पेपर डाल देंगे इसके ऊपर से, सीजनिंग करेंगे। और बहुत थोड़ा सा सॉल्ट, एक्चुअली सॉल्ट आप ऑलरेडी मैं डाल चुकी, बट वेरी लिटिल, ओके, जस्ट स्प्रिंकल, नॉट मच। सॉल्ट को डोमिनेट मत होने दीजिए, क्योंकि हमारे फ्रूट्स और उससे ही हमें काफ़ी ज़्यादा सॉल्ट मिल जाता है। पर जो इसमें मास्टर और किंग इंग्रेडिएंट है वो होगा हमारे पीनट्स विद छिलका। तो पीनट्स के छिलके जो हैं उसमें असली दवाई होती है, असली मेडिसिन होती है, तो उसको मत कभी आप लोग उड़ाइए। और इस तरह से आपने पीनट डाल के, और नाउ जस्ट गिव अ लिटिल टॉस लाइक दिस। ओह माय गॉड, मेरे को तो देख के वैसे ही मुंह में पानी आ रहा है। सो ये सैलेड जो है मैंने स्पेशल बनाया है। अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, अगर आपको डायबिटीज़ है, अगर आपको ऐसा कुछ भी है, अगर आप स्टार्ट करेंगे अपना डे विद दिस काइंड ऑफ अ मील, trust me guys, it is going to stabilize your your diabetes। अगर आपका बहुत ज़्यादा इंसुलिन लेवल हाई रहता है, वो आपका यूरिक एसिड को भी कंट्रोल करेगा और आपको डिटॉक्स करेगा। आप खा रहे हैं और उसके साथ साथ आपका डिटॉक्सेशन हो रहा है, बिकॉज हमने इसमें रॉ फ्लावर्स, ये सब चीज़ें जो हमने सॉटे करके डाली हैं, क्योंकि चीज़ें जितनी हम कच्ची खाएं उतना अच्छा रहता है। तो सॉटे करके क्या होता है, उनका न्यूट्रिशन वैल्यू भी बना रहता है। और याद रखिए, जब भी आप सॉटे करते हैं ना, तो उसको हल्की आंच में कभी भी नहीं करना है, हमेशा आप उसको हाई फ्लेम में करें और बस थोड़ी देर थोड़ा सा सॉटे करें। बाकी जो आपके पास रह जाएगा सिर्फ न्यूट्रिशनल स्टफ रह जाएगा। अब मैं इसको थोड़ा सा और सीजनिंग के लिए इसमें ये डाल दूंगी, क्योंकि पीनट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और मेरी सिस्टर इन लॉ को भी पीनट्स बहुत पसंद है। सो जस्ट अ लिटिल बिट, ताकि एक क्रंच बना रहे पीनट्स का। तो ये सलाद बन के तैयार हो गया है, एंड दिस इज योर हेल्दी सैलेड। सो आई होप यू आर गोइंग टू ट्राई दिस। Do share this recipe with your friends, family and all those people who are suffering with some or other issue, health issue. So अगर आप अपने आपको better health की तरफ ले जाना चाहते हैं, तो lifestyle change is the best thing which you can take your thing, take your health in your hand. So अपना थोड़ा lifestyle change कीजिए। तो अपने lifestyle में आपको सिर्फ इतनी तरह प्यारे प्यारे से पत्ते, फूल, ये सब चीज़ें शामिल करनी है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स शामिल करना है, और जितना हो सके उनको रॉ फॉर्म में खाइए। जितना आप उसको रॉ खाएंगे उतना वो आपको नरिश करेगा, आपको जाके अंदर असर करेगा। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इसी तरह की वीडियोस के लिए, इसी तरह की वेलनेस वीडियोस के लिए मुझे फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। इफ़ यू आर समबडी न्यू टू माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड सी यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर अमेजिंग वीडियो। ओके गाइस, सो ये है हमारा, पहले तो वेलकम टू हैप्पीनेस विद हेमा। और आज मैं आपको अपना दूसरा एक राज बताने वाली हूँ, जो कि बहुत ही इफेक्टिव है। मैंने कहीं वीडियो में देखा था और उसके बाद मैं ये बना रही हूँ। तो उसमें आपको लेना है पीपल का पत्ता, उसमें डालना है आपको, आप तुलसी भी डाल सकते हैं या फिर बेसल भी डाल सकते हैं। तो ये मेरे पास बेसल है, बेसल डालना है आपने, बेसल लीव्स। और फिर आपने इसमें डालना है करी पत्ता। So just put it like that, tender ones, curry patta, and then you put 3-4 of this also. Now fold it and मैं ले लेता हूँ। ये I can tell you कि वो खराब नहीं लगेगा। और आपको धीरे धीरे इसका जो मेन चीज़ है वो आपको धीरे धीरे च्यू करते रहना है दांतों के साथ। नॉर्मली क्या करते हैं लोग, कहते हैं कि जूसर में उसका जूस बना के पियो, बट अगर आप अपने दांत, असली जूसर आपके दांत ही होते हैं। डू यू एग्री भैया, है ना? और सलाइवा होता है ना, सलाइवा होता है। बिकॉज नॉर्मली जब हम जूस बनाते हैं तो हम उसमें पानी ऐड करते हैं, जो कि ज़रूरत नहीं है। अगर हम अपने मुंह में इसको ये कॉन्कशन डाल के उसको धीरे धीरे च्यू करते रहें, उसको आपको सिर्फ उसके जो जूस है उसको सॉलो करते रहना है, और जो उसका फाइबर है उसको आपको अपने मुंह में ही रखना है और चबाते रहना है। बहुत ही अच्छी है ये, आपका डीप डिटॉक्स करती है किडनी, लंग्स और आपके लिवर को। अमेजिंग डिटॉक्स है ये। और ये किसी आयुर्वेदा डॉक्टर से मैंने सुना था, तो मेरे को बड़ा ऑकवर्ड लगा कि पीपल के पत्ते और खाते हैं। ये पता था भैया आपको कि पीपल के पत्ते कंज्यूम करते हैं? सो ऑलवेज ट्राई। वो जो टेंडर पीपल के लीव्स होते हैं वो भी, और अगर पके हुए भी हैं तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर टेंडर वाले हैं तो वो टेस्ट बेटर करते हैं, वो उसमें फाइबर कम होता है तो वो जल्दी च्यू हो जाते हैं। लेकिन अगर ओल्ड भी हैं तो उसमें बेनिफिट आपको उतना ही मिलेगा। ओके, सो दिस कॉन्कशन एक बार फिर से मैं आपको बता दूं क्या है, क्योंकि ये बहुत खाने में भी बहुत स्वाद है ना, खराब नहीं है। अगर साथ में अगर आपको लग रहा है थोड़ा सा, तो आप, ये मेरा मतलब जो मैं जैसा मैं खाती हूँ ना, तो अब जैसे बीच में आप ये इंसुलिन जो फ्लावर है
इसको एक एक बीच में आप चबाएंगे, इसका रस जो है वो जब मिलेगा आपके इस कॉन्कशन के साथ, वो इसको और भी डिलीशियस बना देता है। क्योंकि नॉर्मली होता क्या है, हम इन चीज़ों को खाते हैं और हमें अच्छी नहीं लगती, कड़वी लगती है, तो हम इसको दवाई की तरह खाते हैं, हम इसको स्वाद की तरह नहीं खाते हैं। तो जब हम इनको स्वादिष्ट बना दें इन चीज़ों से, क्योंकि ये जो इंसुलिन फ्लावर है, ये एक इंसुलिन फ्लावर ही नहीं है, ये एक बहुत ही स्वादिष्ट चीज़ भी है। इसके पीछे का जो नेक्टार है वो एकदम हनी की तरह है, जैसे शहद नहीं होता, शहद की तरह। तो ये स्वीट और सारनेस, जो खट्टा मीठापन है, ये इसको और टेस्टी बना देता है। सो ये कॉन्कशन हमें और भी अच्छा लगता है। सो भैया आप इसको कितना नंबर देंगे इस कॉन्कशन के लिए? बहुत अच्छा है। 10 में से 10 मिलेगा ना? बिल्कुल बिल्कुल। और आई थिंक सबको ये इस्तेमाल करना चाहिए। आप ये ट्राई करेंगे कॉन्कशन टू डिटॉक्स योर लिवर, किडनी एंड योर क्लिनजिंग। कहते हैं ना, हमारे बॉडी में जितनी क्लिनजिंग होएगी उतना हमारी बॉडी आपको खुश नज़र आएगी। खुश कैसे नज़र आएगी? आपकी बॉडी में दर्दें नहीं होंगी, आपको दवाइयों की ज़रूरत नहीं होगी। सो इन चीज़ों को अपने लाइफ में आप इंक्लूड कीजिए एंड यू विल सी योर बॉडी इज़ हैप्पी एंड देन यू आर केपेबल टू मेक अदर पीपल हैप्पी। ठीक है, अगर हम खुश हैं, हमारे में दम है, तो हम जाके दूसरे लोगों में दम डाल सकते हैं। सो प्लीज़ ट्राई टू स्टार्ट यूजिंग दिस। तो आप ये 15 दिन लीजिए, ब्रेक दीजिए, फिर 15 दिन लीजिए। तो आप 15 दिन के गैप में ऐसी चीज़ों को इंट्रोड्यूस कीजिए और थोड़ा डिफरेंट कॉन्कशंस रोज़ इस्तेमाल कीजिए। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू आर समबडी न्यू टू माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और देखते रहिए इसी तरह की वेलनेस टिप्स के लिए। हैप्पीनेस विद हेमा। टेस्ट भी अच्छा है इसका बहुत। थैंक यू भैया, आपने प्रूव करा दिया था। भाभी आपको भी। सो गाइज, हमने अभी ये सैलेड खा के हटे हैं एंड माई फैमिली मेम्बर एब्सोल्युटली लव्ड इट। भाभी जी बस ये बता दो, ये है ये ऐसे या ऐसे, थम्स अप और थम डाउन? थम्स अप। और भैया आप बताइए, आप तो मेरे को बताइए कि कैसा लगा आपको। क्या आप कई चीज़ें गेस कर पाए, क्या क्या था इसके अंदर? हाँ, एक आध चीज़ मैं नहीं गेस कर पाया। ओके। बाकी तो ये कॉमन है जो हम खाते हैं। और ये जो कॉम्बिनेशन बनाया है सलाद का, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। इसको धीरे धीरे खा इंजॉय कर रहा हूँ मैं। यस, सो आई थिंक हमें डे टू डे में, मतलब इसको हम इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल करना चाहिए। Because- वैरायटी है, डिफरेंट वैरायटी है। हाँ यहाँ इंसुलिन फूल है, हाँ इसके पत्ते हैं, मूंगफली है, ग्राउंडनट, हाँ, गाजर है, ब्रोकली है। ब्रोकली गाजर है। ब्रोकली तो हर जगह मिल जाती है। मेरे को लगता है इंडिया में हमें ज़्यादा से ज़्यादा भैया इंसुलिन प्लांट्स लगाने चाहिए, ताकि बिल्कुल, बिकॉज बिल्कुल। हमारा इंडिया जो है डायबिटिक कैपिटल से हट जाए, और ऐसी चीज़ों में अगर हमें छुटकारा मिल जाए और स्वाद दिखने लगे, तो देन इट्स वेरी नाइस। सो गाइज, आई होप यू आर गोइंग टू ट्राई दिस सैलेड एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स हाउ यू लाइक इट। आप अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं, और बिकॉज आजकल देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज़ हो रखा है। सो दिस इज़ द बेस्ट वे टू फाइट दैट। लेट्स फाइट टुगेदर। बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।